जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल आदिशक्ति को नमन में। मैं हेमलता शर्मा फिर आपके साथ जुड़ गई हूँ एक और इंफॉर्मेटिव जानकारी लेकर श्री माता वैष्णो देवी यात्रा से संबंधित। आप सभी को पता है कि माता वैष्णो देवी साल में कम से कम लाखों श्रद्धालु जो हैं माँ के दरबार पर आते हैं, और माँ के दरबार पर आने के बाद जो उन्हें खुशी मिलती है उसका वर्णन करना मेरे लिए असंभव है। और वो कहकर जाते हैं कि माँ जल्दी जल्दी हमें अपने दरबार बुलाते रहना। अब माता के दरबार माँ के लाडले आ रहे हैं तो हमें रहने की सुविधा तो चाहिए ही चाहिए। तो आज का ये जो वीडियो है ना, वो आपके लिए, अगर आप माता वैष्णो देवी के दरबार आते हैं तो आप कहाँ रह सकते हैं, आपकी यात्रा कहाँ से प्रारंभ होती है। सबसे कम बजट में मैं आज आपको दो ऐसी जगह बताऊंगी जहां पर आप स्टे कर सकते हैं। तो जय माता दी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलते हैं जानकारी की ओर। आप सभी के सामने प्रस्तुत है कटरा स्टेशन का मनमोहक सा दृश्य। यहीं से आपकी यात्रा प्रारंभ होती है। RFID कार्ड लेकर के आप अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं, और सबसे पहले हमें चाहिए होता है रूम, होटल्स या डोरमेट्री जो नियर बाय हो दर्शनी द्योरी के। तो सबसे पहले हमने यहाँ से RFID कार्ड लिया अपना। RFID कार्ड लेने के बाद यहाँ से ऑटो कीजिएगा आप कटरा स्टेशन के ठीक सामने से। बाहर से ही आपको, जैसे ही आप क्रॉस आउट करते हैं कटरा स्टेशन को और अपना RFID कार्ड लेते हैं, तो वहां पर आपको बहुत सारे ऑटो वाले भैया मिल जाते हैं जो आपको छोड़ेंगे श्रीधर चौक, जिसे फुवारा चौक भी कहते हैं और जिसे कटरा चौक के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से भी आप अपना RFID कार्ड ले सकते हैं। यहाँ भी आपका रजिस्ट्रेशन काउंटर है बहुत बड़ा। तो अगर आप RFID कार्ड कटरा स्टेशन से नहीं ले पाते हैं तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक पुराना बस स्टैंड के सामने ही इसका काउंटर है। तो यहाँ पर आपको आने के लिए और यहाँ सुविधा पाने के लिए, तो सबसे पहले मैं ले आई हूँ आपको कहाँ, कटरा चौक पर। जी हाँ, जहाँ आपको रहना है तो सबसे पहले आपको आना पड़ेगा कटरा चौक, और कटरा चौक से ही आपको ठीक सामने आपको जाना पड़ेगा थोड़ा सा 100 मीटर की दूरी पर। आप किसी से भी पूछेंगे कि आशीर्वाद भवन कहाँ पर है, तो आशीर्वाद भवन आपके लिए बहुत ही कम बजट में स्टे करने के लिए बहुत ही अच्छा साधन और बहुत ही अच्छी जगह आपके लिए। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि देखिएगा इस बार जब मैं गई थी तो मैंने यहीं पर स्टे किया, और बहुत ही नीट एंड क्लीन, और स्टाफ का जो व्यवहार वो बहुत अच्छा, साफ सफाई मिल जाती है, आपको पीने का पानी मिल जाता है। साथ के साथ आपको जो बेडशीट, तकिए वगैरह जो भी प्रोवाइड कराए जाते हैं वो बहुत ही नीट एंड क्लीन करते हैं होते हैं। मैं आपको अंदर से भी विजिट कराऊंगी। और सबसे बड़ा मुझे अच्छा लगा यहाँ पर कि आपको है ना सामने से व्यू दिखाई देता है ताराकोट मार्ग का, सुंदर सा व्यू ताराकोट मार्ग का आपको दिखाई देता है। साथ के साथ थोड़ा सा अगर मैं कैमरा जूम करती हूँ अपना, तो अर्धकुंवारी टेम्पल भी आपको दिखाई देता है। तो बहुत ही सुंदर सा भव्य नजारा आपको देखने को मिलता है यहाँ से आशीर्वाद भवन के ठीक सामने से त्रिकुट पर्वत का। और ये वे आप सामने देख रहे हैं, इसी वे से आपको पैदल भी आ सकते हैं। आप कटरा चौक से आप पैदल भी आ सकते हैं। मात्र 100 मीटर की दूरी पर आपको आशीर्वाद भवन मिल जाता है। तो आशीर्वाद भवन में रुकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ऑफलाइन डॉर्मेट्री मिल सकती है सर्दियों में, लेकिन इसकी बुकिंग के लिए आपको सबसे पहले www.maavaishnodevi.org श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर के आशीर्वाद भवन में आपको अपने रूम की फैसिलिटी नहीं है, डॉर्मेट्री की फैसिलिटी है। नॉन AC डॉर्मेट्री आपको मिल जाती है। और ये आप सामने देख रहे हैं, ये आपका छोटा सा पार्किंग एरिया है, लेकिन ये स्टाफ के लिए है। ये वे जो हम जैसे श्रद्धालु, आप जैसे श्रद्धालु अगर जाते हैं तो ये उनके लिए नहीं है। तो आप साफ सफाई देख रहे हैं। मैं फिर से बता दूं, आपकी यात्रा से 60 डेज पहले आपको जो है बुकिंग करानी होती है आशीर्वाद भवन में। मैं एग्जाम्पल देकर आपको बताती हूँ कि अगर आप जुलाई मंथ में माता वैष्णो देवी के दरबार आ रहे हैं तो आप 1 मई को, 1 मई
2025 सुबह 10 बजे सभी वेबसाइट श्राइन बोर्ड की www.matavaishnodevi.org वेबसाइट पर जाकर के आपको लॉगिन करना होगा और आप अपने रूम, डॉर्मेट्रीज, हेलीकॉप्टर, रोपवे, बैटरी कार, ये सारी बुकिंग आप करा सकते हैं 60 डेज पहले। यहाँ पर आपको ग्राउंड फ्लोर पर पंचमेवे का जो प्रसाद है वो यहाँ पर पैक होता है। आप यहाँ से बाय भी कर सकते हैं, बाय आपको काउंटर से करना पड़ेगा। ये पैकिंग यूनिट है, मैं दिखा दूं आपको। आशीर्वाद भवन में पंचमेवे के प्रसाद की पैकिंग की जाती है। मैंने बहुत अच्छे से देखा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन पैकिंग चल रही थी और प्रसाद मतलब पंचमेवे की जो खुशबू है ना वो बाहर तक आ रही थी। तो ड्राई फ्रूट एकदम A1 मिलेगा आपको, जो आपको श्राइन बोर्ड की सुवीरियर शॉप है वहां पर जो पंचमेवे का प्रसाद आपको मिलता है पैकेज वगैरह में, वो यहीं से पैक होकर के जाता है। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर आप यहाँ पर बुकिंग आदि करते हैं तो आपको क्या क्या मिलता है। आपको मिलता है एक कंबल, जिसका पर कंबल का जो कॉस्ट है वो आपका 500 रुपीज रहने वाला है। पर कंबल का जो कॉस्ट है 500 रुपीज है। ये एक सिक्योरिटी तौर पर आपसे लिया जाता है। जब आप यहाँ पर कंबल लेते हैं तो आपको 500 रुपीज डोनेट करने होंगे। देन उसके बाद जब आप यहाँ से अपना चेकआउट करते हैं तो आप जब कंबल यहाँ पर जमा करते हैं अपने, तो वो आपको आपका जो डोनेशन है वो आपका रिफंड कर दिया जाता है। साथ के साथ यहाँ पर आपको जो आपका लगेज है, लगेज आदि आपके बड़े बैग हैं, छोटे बैग्स हैं, तो उनके लिए आपको यहाँ पर अंदर जो है लॉकर मिल जाते हैं। लॉकर की सुविधा मिल जाती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये देखिएगा कि इतनी सारी सुविधाएं आपको जो है 150 रुपीज में ही मिलने वाली हैं। आपके पास बड़े बैग हैं तो वो भी आप जमा कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर आपके पास छोटे बैग्स हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप अपने साथ जो है एक ताला लेकर के चलिएगा, क्योंकि अगर बाय चांस लॉकर इनके पास अवेलेबल है और इनके पास क्लॉक नहीं है तो आप अपना क्लॉक लगा करके अपने लगेज आदि को आप वहां पर रख सकते हैं। साथ के साथ यहाँ पर आपको नहाने की सुविधा, पीने का पानी, ये सारी सुविधाएं जो है बहुत अच्छे से मिल जाती है। और साफ सफाई की अगर मैं बात करूं आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स में, तो बहुत ही नीट एंड क्लीन मुझे देखने को मिला। आप आगामी दिनों में जब भी श्री माता वैष्णो देवी के दरबार आए तो आप अपनी बुकिंग आशीर्वाद भवन में जरूर कराएं। आपको यहाँ पर लिफ्ट की सुविधा मिल जाती है। और साथ के साथ मैं बता दूं, ये आपका 4th फ्लोर तक बना हुआ है। यहाँ पर नॉन AC डॉर्मेट्री मिलती है आपको 150 रुपीज में, 150 रुपीज में। तो आप देख ही रहे हैं, सामने वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। वॉशरूम की अगर मैं बात करूं तो नीट एंड क्लीन है। अब मैं आपको रूम में एंट्री करती हूँ। जो रूम मैंने लिया, रूम में जहां मेरी डॉर्मेट्री बुक थी उसको भी मैं आपको विजिट कराऊंगी। देखिएगा, रूम में भी आपको किसी प्रकार की कोई भी गंदगी नहीं मिलेगी। और एक और सबसे बड़ी मेन और अहम बात कि आशीर्वाद भवन में है ना, मुझे फोन के लिए चार्जिंग पॉइंट भी मिले। फोन चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट भी मिले, वो थोड़ा सा अप लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर ये फैसिलिटी मुझे बहुत अच्छी लगी आशीर्वाद भवन में। आशीर्वाद भवन में अगर मैं ये बेडशीट की बात करूं और जो पिलो है उसकी बात करूं तो देखिएगा बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और पिलो की जो क्वालिटी है ना, मतलब एकदम सॉफ्ट, हाथ में मतलब ले लो तो कहते हैं ना कि आपकी गर्दन वगैरह को भी कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। तो टोटल ओवरऑल मैं यही कहूंगी कि चीप एंड बेस्ट। अगर आप कहीं रुकना चाहते हैं और आपको रूम्स वगैरह नहीं मिल रहे हैं, होटल्स वगैरह लेने का आपका बजट नहीं है, तो आप 150 रुपीज में आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स में आप स्टे कर सकते हैं। ऑफलाइन भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन बहुत रेयर केस होता है कि डॉर्मेट्रीज आपको मिल जाएं, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं। आप अगर बुकिंग करा के आते हैं तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स के साथ साथ मैं अब आपको लेकर चलूंगी दूसरी जगह जहां आप स्टे कर सकते हैं बिल्कुल सेम इसी बजट में। और वहां पर आपको रूम्स भी मिलेंगे, डॉर्मेट्रीज भी मिलेंगी, AC और नॉन AC। आज का ये जो वीडियो ना, ये आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। मैं अब टूर कराने वाली हूँ आपको दूसरी ऐसे ही कॉम्प्लेक्स में जो बहुत ही फेमस है कटरा चौक पर।
ये कटरा चौक से थोड़ा सा आगे है और वो बिल्कुल सेम कटरा चौक पुराना बस स्टैंड के सामने मौजूद है। आपके सामने वीडियो भी आ गई है, तो चलते हैं हम आपको लेकर के पुराना बस स्टैंड के ठीक सामने आपका निहारिका कॉम्प्लेक्स। जी हाँ, निहारिका कॉम्प्लेक्स, जहां आपको आरएफआईडी कार्ड की भी सुविधा मिल जाती है, रूम डॉर्मेट्रीज की भी सुविधा मिल जाती है, खाने की भी आपको सुविधा मिल जाती है और आपको पौधा प्रसाद के रूप में भी मिल जाता है। तो बने रहिएगा आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक, और वीडियो को ना स्किप करके मत देखा करो, वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा फुल वॉच किया करो। चल रहे हैं हम अंदर आगे आपको लेकर के अपने साथ साथ कि निहारिका कॉम्प्लेक्स में आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है श्राइन बोर्ड की तरफ से। जो भी सुविधा है ये सब श्राइन बोर्ड की तरफ से है। इसकी बुकिंग आदि के लिए आपको श्राइन बोर्ड की वेबसाइट www.maavaishnodevi.org पर आपको जाना पड़ेगा। आप अंदर एंटर कीजिएगा। एंटर करते ही आपको ठीक सामने मिल जाता है निहारिका कॉम्प्लेक्स। तो निहारिका कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप रूम लेना चाहते हैं, और फुल स्टे करना चाहते हैं, तो 2 बेड 2 पर्सन के लिए आपका 2200 रुपए शुल्क होगा। 2200 रुपए आपको देना पड़ेगा। और 4 बेड अगर आप रूम लेना चाहते हैं 4 पर्सन के लिए, 4 लोगों के लिए, तो आपको 2800 रुपए शुल्क देना पड़ेगा। अगर इसी में आपके पास जो है एक्स्ट्रा पर्सन है, आपके पास, मान लीजिए 4 की जगह 5 है, 2 की जगह 3 है, तो आपको 350 रुपए पर पर्सन के हिसाब से एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ये तो थी फुल स्टे की बात। अब बात कर लेते हैं हम शॉर्ट स्टे की। बिटवीन मतलब शॉर्ट स्टे के लिए आपको 2 पर्सन के लिए 950 रुपए पे करना पड़ेगा और 4 पर्सन के लिए आपको 1400 रुपए पे करना पड़ेगा। वहीं आपके पास एक्स्ट्रा पर्सन है, एक्स्ट्रा अगर पर्सन है तो आपको 250 रुपए पे करने होंगे। और शॉर्ट स्टे की मैं टाइमिंग आपको बता देती हूँ। सुबह 10 बजे से लेकर और दोपहर 2 बजे तक के लिए आपको टाइम मिलने वाला है। अब इसी के अंदर आपका इंक्लूड है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट का जो टाइम है वो आपका सुबह 7:30 बजे से लेकर और 10:30 बजे तक रहने वाला है। साथ के साथ यहाँ पर आपको क्या मिल जाता है, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से जम्मू कश्मीर का बैंक एटीएम मिल जाता है। आपका कैश खत्म हो गया है तो आप अपने कार्ड से यहाँ पे कैश विड्रॉ कर सकते हैं। और करंट मतलब ऑफलाइन जो है आप अपनी हेलीकॉप्टर की टिकट ले सकते हैं यहाँ से। ये काउंटर जो आप सामने देख रहे हैं और ठीक इसके साथ में आपको जम्मू कश्मीर का एटीएम बैंक की सुविधा आपको मिल जाती है। और इसके साथ में ही आप करंट हेलीपैड हेलीकॉप्टर की जो आपकी बुकिंग है वो आप करा सकते हैं, जिसका शुल्क आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। 2210 रुपए का आपका शुल्क है, पर पर्सन का 2210 रुपए का आपका शुल्क है। तो ये करंट हेलीपैड जिसे हम ऑफलाइन कहते हैं। और इसके साथ में ही आपको जम्मू कश्मीर का बैंक एटीएम दिख रहा है, यहाँ से आप अपने पैसे जो है विड्रॉ कर सकते हैं अगर आपके पैसे खत्म हो चुके हैं। तो सुंदर सा ये जो दृश्य है ना, ये निहारिका कॉम्प्लेक्स का है। आप कभी भी श्री माता वैष्णो देवी के दरबार आते हैं, आपके पास रूम डॉर्मेट्रीज नहीं है, तो आप जो है ऑफलाइन निहारिका कॉम्प्लेक्स में जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको रूम और डॉर्मेट्री यहाँ पर जरूर मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं डॉर्मेट्री की। तो डॉर्मेट्री कैसे बुक करनी है, तो डॉर्मेट्री का प्रोसेस वही है 60 डेज पहले। एसी डॉर्मेट्री का जो चार्ज है वो आपका 200 रहने वाला है और नॉन एसी का जो चार्ज है वो आपका 150 रुपीज रहने वाला है, जिसमें आपको लॉकर की सुविधा मिल जाती है। आप इसकी बुकिंग के लिए ऑफलाइन भी ट्राई कर सकते हैं निहारिका कॉम्प्लेक्स के रिजर्वेशन काउंटर से। ठीक है, ठीक इसके सामने जो आपका अन्नपूर्णा भोजनालय है, वहां उसके बराबर में आपको काउंटर मिलेगा, जहां से आप ऑफलाइन डॉर्मेट्री के लिए और ट्राई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये जो सामने आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है, जो अभी मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया, तो जी हाँ, आप यहाँ से एंट्री कर सकते हैं आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स के लिए। लेकिन जो मेन गेट है आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स का, वो आपका वही है जो मैंने वीडियो में दिखाया था। बहुत ही रेयर केस में होता है कि
आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स से निहारिका कॉम्प्लेक्स से आप आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स के लिए जा सकें। मोस्टली जो है, जो स्टाफ के लोग होते हैं वही जो है उस गेट को यूज करते हैं, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं। देखिएगा, मैंने इस बार ट्राई किया था तो मुझे नहीं जाने दिया था, मतलब वहां से मैं सीधा निहारिका कॉम्प्लेक्स आने के लिए मैंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा नहीं मैम, आपको मेन गेट से ही जाना होगा। तो वही है कि आपकी एंट्री अगर निहारिका कॉम्प्लेक्स में होगी तो वो मेन गेट से ही होगी। लक बाय चांस कि आप यहाँ से भी जा सकते हैं। और निहारिका कॉम्प्लेक्स में आपको वैष्णवी वाटिका मिल जाती है, ठीक है, अन्नपूर्णा भोजनालय मिल जाता है। जो डॉर्मेट्रीज वगैरह बुक करते हैं तो उनको खाना यहाँ पर मिल जाता है, उनको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। तो निहारिका कॉम्प्लेक्स और आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स यात्रियों के रुकने के लिए बहुत ही अच्छी और सुलभ जगह है। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। आप माता वैष्णो देवी के दरबार कब जा रहे हैं ये भी जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मैं फिर आपसे मिलूंगी ऐसी ही एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।